हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में। जो आप सभी के लिए जीके का सेशन होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस्ड कंटेंट मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और बताना कि आप सभी को कितना प्रश्न सही हुआ है। साथ ही जो जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता हो हमारे साथ कॉमेंट में करते चलना। पहला प्रश्न पूछ रहा है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। बताना है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या फिर जम्मू कश्मीर में। तो जोजिला दर्रा की बात हो रही है कि ये कहाँ स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। अलमाटी बांध यह किस नदी पर बना है, तो राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध जो बना है वह कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न बताना है, नीति शतक के रचनाकार कौन थे। नीति शतक जो है पुस्तक, उसका रचनाकार कौन थे। भृतहरि, कालिदास, पाणिनि या फिर बाणभट्ट। तो राइट आंसर हुआ नीति शतक के रचनाकार कौन थे, तो भर्तहरि थे। कौन थे, भर्तहरि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। पक्षी विज्ञान से, कीटाणु विज्ञान से, परमाणु विज्ञान से या फिर चिकित्सा विज्ञान से। तो ऑर्निथोलॉजी की बात करें, यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है, किससे संबंधित है, यह पक्षी विज्ञान से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, तो पक्षी विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पक्षी विज्ञान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, वर्णधता रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। वर्णधता रोग जो होता है यह किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण वर्णधता रोग होता है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से चर्म रोग होता है। और विटामिन डी से रिकटेस नामक की बीमारी होता है। लेकिन विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वर्णधता रोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला प्रश्न बताना है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। किम्सफोर्ड ने, एमस्टर ने या मीरेड ने या फिर वैलेंटाइन सिरोल ने। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था, तो राइट आंसर होगा वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यूरो कप 2024 कहाँ आयोजित होगा। यूरो कप 2024 जो है यह कहाँ आयोजित होगा। पुर्तगाल, स्पेन, रूस या जर्मनी। तो राइट आंसर क्या होगा, यूरो कप 2024 कहाँ आयोजित होगा, तो यह जर्मनी में होगा। कहाँ होगा, जर्मनी में होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम या डॉक्टर यशपाल। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा क्या, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस की बात करें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 28 अगस्त, 8 मार्च, 28 फरवरी या 23 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है।
प्रसिद्ध चित्र है चित्रकला जो मोनालिसा है, यह किसकी कृति है? पिकासो की, लियोनार्डो दा विंसी को, एम.एफ. हुसैन को या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को? तो प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा जो है यह किसकी कृति है? तो राइट आंसर क्या होगा? लियोनार्डो दा विंसी। किसका है? लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक अकबर, बाबर, औरंगजेब या शाहजहां? तो दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? अकबर था। दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? अकबर था, जो कि कब किया था? तो 1528 ईस्वी में यह धर्म का स्थापना किया था। कौन? अकबर। अगला प्रश्न बताना है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक तथा कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक अभ्रक और कोयला कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, बंगाल या उड़ीसा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वाधिक अभ्रक तथा कोयला झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न बताना है, भारत में कितने प्रतिशत वन पाया जाता है? भारत में कितने प्रतिशत पर वन पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 19%। 19% पे क्या पाया जाता है? तो वन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सीवी रमन को भौतिक पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन को भौतिक पुरस्कार कब मिला था? 1930, 1980, 1950 या 1920? राइट आंसर होगा सीवी रमन को भौतिक पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था, ऑप्शन नंबर ए 1930। अगला प्रश्न है, किंग मार्टिन लूथर कौन से देश का निवासी था? किंग मार्टिन लूथर जो था वह किस देश का निवासी था? जापान, रूस, अमेरिका या चीन का? तो राइट आंसर होगा किंग मार्टिन लूथर, जो कि अमेरिका का निवास था। कहाँ का निवासी था? अमेरिका का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है यह किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कौन स्थित है? भारत है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी जो है किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर होगा मंगल एवं शुक्र के बीच कौन सा स्थित है? तो पृथ्वी स्थित है। पहले की बात करें जो कि सूर्य है, पहले सूर्य है, फिर बुध है, फिर मंगल है, फिर पृथ्वी है और फिर शुक्र है, इस प्रकार से है। तो क्या कर रहा है? कर रहा है पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है? तो मंगल एवं शुक्र के बीच कौन है? पृथ्वी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 सितंबर या 1 अक्टूबर? तो विश्व एड्स दिवस की बात करें तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और यह किसके कारण फैलता है? तो यह विषाणु के कारण फैलता है। किसके कारण? विषाणु के कारण यह फैलता है। राइट आंसर क्या होगा? विषाणु के कारण। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या लंदन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की बात करें तो राइट आंसर होगा क्या? न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत की बात करें जो कि विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य है, या वेद व्यास ने लिखी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अजंता किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा की बात करें तो राइट आंसर होगा राइनो के लिए। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? राइनो के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा?
आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, आयरलैंड, नॉर्वे या मलेशिया? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश की बात करें तो यह नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़ा है? तो अजीत वाडेकर की बात करें, यह किस खेल से जुड़ा है? तो यह क्रिकेट से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्रिकेट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना को विमान वाहक पोत एडमिरल गोस्कोवा निम्नलिखित में से किस देश से आपूर्ति की है? तो यह किस देश से आपूर्ति की है? तो राइट आंसर हुआ रूस से। किससे? रूस से। ऑप्शन नंबर रूस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाट किसका मात्रक है? बाट जो है यह किसका मात्रक है? तो राइट आंसर क्या होगा? बाट जो है वह शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक? शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर क्या होगा? चंद्रमा पर की बात करें किसी वस्तु का पलायन वेग, तो राइट आंसर क्या होगा? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, टाका लगाने वाला तार किस धातु से बना होता है? टाका जो होता है उसको लगाने वाला जो धातु तार होता है वह किस धातु से बना होता है? तो राइट आंसर होगा Sn प्लस Pb। Sn प्लस Pb से टाका लगाने वाला तार बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, कार्बन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाह्य कक्षा की बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न बताना है, मुख्य फ्यूज परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है? मुख्य फ्यूज परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है मुख्य धारा तार से। मुख्य धारा तार से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्कर्वी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? स्कर्वी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी? तो राइट आंसर होगा स्कर्वी जो होता है यह किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? विटामिन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, तो आप सभी के लिए ये रहा टॉप 30 प्रश्न। क्या? टॉप 30 प्रश्न। ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न था। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो सभी विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं सभी स्टूडेंट को अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।